दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन ऐप यूज कैसे करें। बहुत सारे लोग एंजल वन ऐप का यूज करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कैसे यहाँ पर शेयर्स को खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे ट्रेडिंग होती है और कैसे बाकी की चीजें होती हैं एंजल वन ऐप के अंदर। तो वीडियो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि सभी जानते हैं एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, कई सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बारी बारी हर एक चीज के बारे में बताएंगे। तो एक बिगिनर अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, यहाँ पर इन चारों चीजों के बारे में जानना जरूरी है। स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी के बगल में एफडी है तो ये तो कोई नीड नहीं है हमें। तो स्टॉक्स के अंदर देखो कई सारी चीजें नीचे मिलती हैं। सबसे पहले मार्केट टुडे देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपका निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये शेयर मार्केट के इंडेक्स है। अब ये जो निफ्टी 50 आप देख रहे हो, आप इसको देख के पता लगा सकते हो कि आपके जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी देख लो, यहाँ पर इंक्रीज हुई है इतने टाइम, यानी निफ्टी 50 के अंदर जो भारत के सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो 50 कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर, उनके शेयर्स के प्राइस में इंक्रीजमेंट आया है, इसीलिए यहाँ पर निफ्टी का प्राइस यहाँ पर बढ़ रखा है। देख सकते हो निफ्टी में पॉइंट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो निफ्टी 50 के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती हैं उनके शेयर्स में यहाँ पर इंक्रीजमेंट आया है, तो इसीलिए निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रखा है। ऐसे ही सेम आप सेंसेक्स में पता लगा सकते हो। सेंसेक्स देख सकते हो 938 पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रखा हुआ है। देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आपके सामने है यहाँ पर। और सेंसेक्स के अंदर कौन सी कंपनीज आती है? इसके अंदर आती है भाई इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। और निफ्टी 50 में भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी, सेंसेक्स में 30 कंपनी आती है। ऐसे आपका बैंक नेक्स्ट है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी एनएक्सटी है, मिड कैप निफ्टी है, सारे इंडेक्स आप ऊपर से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नीचे जाओगे यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स वगैरह दिखाए जाएंगे जो अगर आपने देखे होंगे तो वही दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर गेनर्स एंड लूजर्स आपको मिलता है। इसको देखने का सबसे आसान तरीका है सिंपली व्यू ऑल का बटन। ठीक है, व्यू ऑल वाले बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आप देखो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि एक आ रहा है लार्ज कैप, एक आ रहा है मिड कैप, एक आ रहा है स्मॉल कैप, और ऊपर साइड इधर साइड है गेनर्स और इधर साइड है लूजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे स्टॉक्स जो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, 24 घंटे के अंदर जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, यानी एक ही दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था और एक ही दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, वो आपको टॉप मूवर्स में दिखाएंगे गेनर्स एंड लूजर्स के अंदर। जैसे कि हमें गेनर्स देखना है तो गेनर्स देखने के लिए भी 3 कैटेगरी हैं। जैसे लार्ज कैप के शेयर्स आप देख पा रहे हो, अदानी पावर, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, कई सारी चीज़ें, ये लार्ज कैप के शेयर्स हैं, इनके प्राइस देखो सब इंक्रीज हो रखे, सब देखो ग्रीन में, कुछ भी रेड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपका मिड कैप आप देख सकते हो, यहाँ से मिड कैप पे क्लिक करो तो यहाँ पर मिड कैप के शेयर्स दिखा रहे हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर स्मॉल कैप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लूजर्स देखना है तो लूजर्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया है, वो आपके लूजर्स में आती है। ये लार्ज कैप के शेयर्स से जिनका प्राइस गिरा है, और इधर वाले मिड कैप के हैं और इधर वाले स्मॉल कैप के हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से पता लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ देखने को मिलता है। ठीक है, आईपीओ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इस जगह पे ओपन आईपीओ मिलता है और उसके नीचे आपको अपकमिंग आईपीओ मिलता है। ये देखो अपकमिंग आईपीओ दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्लोज्ड आईपीओ, जो आईपीओ आके जा चुका है, क्लोज्ड हो चुका है, वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है। ठीक है, ओपन, अपकमिंग और क्लोज्ड तीनों यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से किसी भी आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको कमोडिटी मिलता है जिसमें कि आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इनमें भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एमटीएफ भी मिलता है जिसको आप लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी कहते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो एमटीएफ के शेयर्स जिनमें अगर इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। ईटीएफ भी मिल जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोस्तों, अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहो इनमें भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग ईटीएफ्स भी देखने को मिलता है, जैसे टाटा सिल्वर, टाटा गोल्ड और भी कई सारी चीजें देख सकते हो। मोस्ट बॉट आप यहाँ से देख पाओगे, जो सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, इतने टाइम खरीद रहे हैं लोग, आप देख सकते हो। इंट्राडे के अंदर यहाँ पर दिखाए गए हैं शेयर्स, आप देख पा रहे हो कुछ शेयर्स हैं यहाँ पर, इस दर साइड स्लाइड करोगे तो आपको दिखाएंगे। नीचे साइड उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि कितनी क्वांटिटी लोगों ने रिसेंटली परचेज किया है। जैसे कि इसको 5000 से ज़्यादा लोगों ने रिसेंटली बाय किया है, इसको भी 5000 से ज़्यादा लोगों ने रिसेंटली बाय किया है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख सकते हो इंट्राडे के लिए और सेम डिलीवरी के लिए भी। ठीक है,
ये चीज़ देख सकते हो। और व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, देख पाओगे आसानी से। रिसर्च रिकमेंडेशन मिलता है और यहाँ पर योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो मिलता है, आईपीओ मिल जाता है, ओपन और लिस्टेड। डिस्कवर स्टॉक्स मिलता है जिसमें हाईएस्ट रिटर्न दिखाया जा रहा है। बुलिश मूवर है, टॉप इंट्राडे मिल जाता है, टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हो 5 साल के हिसाब से, और एक वीक का देखना चाहो एक वीक का भी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एमटीएफ मिलता है। बेस्ट ईटीएफ आपको दिखाया जा रहा है, ईटीएफ भी है, अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे ईटीएफ हैं, आप कर सकते हो। और एंजल वन के ऑफिशियल ईटीएफ्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे साइड स्टॉक्स इन न्यूज़, ये जो स्टॉक्स दिखाए जा रहे हैं इतने टाइम न्यूज़ में इनके बारे में चर्चा हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाए गए। और यहाँ पर आपको एक और सबसे अच्छा चीज़ मिलता है, अफोर्डेबल स्टॉक्स का एक ऑप्शन, जो कि आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करोगे व्यू ऑल पे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब अगर आप अंडर 100 रुपीज़ लगा दोगे तो 100 रुपये के ऊपर के शेयर्स यहाँ पर नहीं दिखाए जाएंगे आपको। 100 रुपये से जो भी कम शेयर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। ऐसे ही 100 से लेकर 500 रुपये के बीच में जो भी शेयर्स है वो आपको इसमें दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में जो भी शेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। ऐसे ही सेम आपका 1000 रुपये से लेके 1500 का हो जाता है। 1000 रुपये से 1500 के बीच में जिनका प्राइस है वो शेयर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। पूरी लिस्ट है, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हो 1500 से 2000 के बीच में के शेयर्स हैं, और 2000 से ऊपर वाले शेयर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ से नीचे आपको टॉप कमोडिटीज मिल जाता है, पॉपुलर कंपनीज मिलता है, और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अब बात आती है शेयर को कैसे खरीदना है। तो शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले कैपिटल डाल लेना है, और शेयर खरीदने के लिए कई सारे तरीके, चाहे तो आप यहाँ से सर्च कर लो किसी भी शेयर का नाम। जैसे मैंने सर्च किया टाटा, तो टाटा कंपनी के शेयर्स मेरे सामने आ गए, या फिर मैं स्टॉक लगा दूंगा तो टाटा के जितने भी स्टॉक हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शेयर खरीदे, तो ये निफ्टी 50 भाई आपके काम आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियाँ आती है। तो यहाँ पर स्टॉक का बटन है, यहाँ पर कई सारे शेयर्स हैं, आप इनमें से कोई भी लेना चाहो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, रिसर्च वगैरह करके अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुझे आईटीसी का शेयर लेना है, तो ये जो आईटीसी कंपनी है ये सिगरेट की कंपनी है, यहाँ पर सिगरेट वगैरह बनती है, तो ये आईटीसी नाम से यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका प्राइस कितना है इतने टाइम, ये देख सकते हो। अब आपको खरीदने से पहले शेयर को क्या क्या देखना है, चार्ट देखना है। ठीक है, चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको चार्ट वगैरह एनालाइज करना है, इसका देख लेना अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर साइड आपको टेक्निकल देख लेना है, इसका टेक्निकल कैसा है, ईमा एसमे सब कुछ। ठीक है, डायरेटिव्स देखना है, फंडामेंटल्स देखना है जिसमें नो योर स्टॉक दिखाया जाता है, और यहाँ पर पीबी रेशियो, पीई रेशियो, डिविडेंड, आरओई, सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। ये सब चीज़ें अगर देख लो अच्छे से, उसके बाद बाय पे क्लिक करो, तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी वगैरह डालो, नंबर ऑफ शेयर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय करना चाह रहे हो। जैसे मैं 1 नंबर ऑफ शेयर बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक क्वांटिटी डाली। और मुझे शेयर किस में खरीदना है, मार्केट प्राइस पे खरीदना है कि लिमिट प्राइस पे। और अगर मैं मार्केट पे खरीदता हूँ तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा होगा इसी सेम प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिमिट पे मैं खरीदूंगा तो लिमिट में मैं अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता हूँ, उस प्राइस पे बाय कर सकता हूँ ऑर्डर लगा के। जब इस प्राइस पे ये शेयर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक लिमिट पे ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये शेयर हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में बाय करोगे तो यहाँ पर जो प्राइस होगा उसी सेम प्राइस पे बाय होगा। यहाँ पर आपको चॉइस भी मिलती है शेयर को बाय करने के लिए, एनएसई में, बीएसई में। आपको जो भी सही लगता है उसमें बाय कर सकते हो, बीएसई में या एनएसई में, जिसको भी सही लगे वो कर सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ से स्मार्ट ऑर्डर भी लगा सकता है जिसमें स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस, कई सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। तो ये तो काम का नहीं है, ये दो काम के। बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, अगर आप कोई भी शेयर अभी डिलीवरी में खरीदते हो तो आज के दिन आपने इस शेयर को खरीदा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स एक डालें और ये कितने रुपए में हमें मिलेगा, 309 रुपये 80 पैसे में हमें ये मिलेगा। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है, इतना लगेगा तो ये शेयर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस शेयर को यहाँ पर डिलीवरी में खरीद रहे हैं तो इसे हमने आज खरीद लिया, जब हमारी मर्जी हो तब हम इसे बेच सकते हैं, कल, परसों, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, जब मर्जी हो तब बेच सकते हैं। यही होता है डिलीवरी में किसी शेयर को खरीदने का मतलब, कि आज आपने एक बार खरीद लिया तो जब आपकी मर्जी हो तब बेच दो। लेकिन अगर आप ये इंट्राडे में खरीदते हो तो आपको क्या करना होता है, सेम डे ही सेल करना होता है। मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले ही ऑटोमेटिक इंट्राडे ट्रेड जो भी होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आप उसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो। लेकिन आपने जो इंट्राडे ट्रेड ले रखा होगा उसे आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उसे होल्ड कर सकते हो। लेकिन डिलीवरी को कभी भी आप इंट्राडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में यही होता है, सेम डे बाय सेम डे सेल। और यहाँ पर आपको 5x मार्जिन भी मिलता है, जिससे आपको कम प्राइस में ही शेयर देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर शेयर बाय कर लोगे वो आपका सिंपली ऐड हो जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर।
आप पोर्टफोलियो में आओगे, यहाँ पर इक्विटी में देखोगे आपने कौन कौन से शेयर्स खरीदे, किससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ यहीं पर आपको दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कैसे करना है, एफएनओ का बटन ऊपर आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर आ जाना है। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर आप देखो सेंसेक्स है, निफ्टी है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन करो। जैसे कि मैंने ऑप्शन चेन ओपन करी है निफ्टी 50 की, तो इधर साइड आपको कॉल प्राइस मिल रहा है, इधर साइड पुट प्राइस। ठीक है, तो आप कॉल बाय करना चाहो, पुट बाय करना चाहो, जो भी बाय कर लो, मार्केट जैसे मूव करेगी उसी अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होता है। पोजीशन में आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ। ऐसे ही सेम सेंसेक्स में ट्रेड ले सकते हो, बैंक नेक्स्ट में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, निफ्टी एनएक्सटी 50 में कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी रिस्की चीज़ है, इसको आपको सीखना है, तब आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड भी मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कई सारे पॉपुलर फंड्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपनी एसआईपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि यहाँ पर आप एक प्लान डिसाइड करते हो और उसमें हर महीने इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अमाउंट डिसाइड किया है इस फंड के अंदर कि मैं 1000 रुपये की एसआईपी करूँगा यहाँ पर। तो 1000 रुपये मैंने यहाँ पर डिसाइड किया और ये हर महीने 1000 रुपये मेरे खाते से कटेंगे। और यहाँ पर एसआईपी डेट भी है कि आप एसआईपी की डेट क्या रखना चाहो, 16 तारीख रखना चाह रहे हो, 17, 24, जो भी डेट रखना चाहो, उसी सेम डेट को हर महीने आपके खाते से 1000 रुपये कटेंगे। जब तक आपकी ये एसआईपी चलती रहेगी, उसके बाद आपको इस पर रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं एसआईपी, यानी प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं, लगभग मैंने आपको सब कुछ बताया एंजल वन ऐप के बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।